हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीना, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ उपमा अलंकार से संबंधित जानकारी। आइए देखते हैं अलंकारों के क्रम में उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लक्षण है प्रस्फुटं सुंदरं साम्यमुपमेत्यवधीयते। प्रस्फुटं सुंदरं साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम का तात्पर्य है अति स्पष्ट, साफ साफ, सुंदरम सुंदर लगने वाली, साम्यम यानी जो समानता है उसको उपमा ऐसा कहा जाता है, अर्थात अति स्पष्ट सुंदर समता को उपमा अलंकार कहा जाता है। यह अर्थालंकार है। और स्पष्ट रूप में हम देखें, प्रस्फुटम इति रूपकादेर गम्य साम्याद भेदाय। यह प्रस्फुटम शब्द का अर्थ जिसका अति स्पष्ट रूप से अभिधान किया गया हो, लक्षण में प्रस्फुटम पद इसलिए रखा गया है कि जिससे गम्य साम्य वाले रूपक आदि अलंकारों से इसका भेद हो सके। सुंदरम वैचित्र्य जनकम। सुंदरम से तात्पर्य है विचित्रता उत्पन्न करने वाला। तेन गौरव गवयः इत्यत्र नायम अलंकारः। तो गौरव गवयः यह अलंकार नहीं है क्योंकि कोई विचित्रता उत्पन्न नहीं है। साम्यम से तात्पर्य सादृश्यम यानी समानता। साम्यं च, और ये जो समानता है ये क्रियागतम गुणगतम उभयगतम चेति त्रिविधम। ये जो समानता है वो तीन प्रकार की होती है, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। उभयगत यानी क्रिया और गुण दोनों में स्थित। तो इस प्रकार ये तीन पद यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, उनको स्पष्ट किया है कि प्रस्फुटम क्या है। प्रस्फुटम का तात्पर्य स्पष्ट, साफ साफ, और सुंदरम का अर्थ है जो विचित्रता उत्पन्न करे, और साम्यम यानी तीन प्रकार की समानता है, क्रियागत, गुणगत और उभयगत, अर्थात क्रिया में स्थित, गुण में स्थित और दोनों में स्थित। और स्पष्ट रूप में हम समझें, सुंदरम, सुंदरम का अर्थ है वैचित्र जनक, अर्थात जिसके कथन में कुछ विचित्रता प्रतीत हो। वस्तुतः उक्ति वैचित्र ही अलंकार है। जहाँ यह वैचित्र नहीं होता वहाँ साधारण कथन में यह अलंकार नहीं होता। जैसे गौरव गवय, गौ के समान नील गाय होती है। इस कथन में भी कवि कल्पना प्रसूत वैचित्र के अभाव में उपमा अलंकार नहीं होगा। यहाँ उपमा जैसा बताया है लेकिन विचित्रता कोई चीज नहीं है। कहने का ढंग जो है वो रोमांच पैदा नहीं करने वाला है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार नहीं होगा। यद्यपि यहाँ साम्य तो है। और देखते हैं साम्यम। साम्यम का अर्थ है समानता या समता, और यह साम्य क्रियागत, गुणगत और उभयगत, अर्थात गुण क्रियागत होने से तीन प्रकार का होता है। इसको हम आगे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। अब उपमा अलंकार को समझने से पहले, उक्त लक्षण को समझने से पहले हमें उपमा अलंकार के जो मूलभूत तत्व हैं, चार अंग, उनको समझना आवश्यक हो जाता है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, अर्थात उपमा अलंकार के अंतर्गत चार प्रमुख तत्व होते हैं, जो कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, समान धर्म और उपमावाचक शब्द। जैसे कि उस उदाहरण में समझें, चंद्र इव मुखम रम्यम। अब इनको एक एक करके इस उदाहरण के द्वारा हम एक एक तत्व को समझें। तो पहला तत्व है हमारा उपमेय। तो जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है या जिसकी किसी अन्य से समानता बताई जाती है उसे हम
उपमेय कहते हैं। उपमेय का ही दूसरा नाम प्रकृत, वर्ण्य या प्रस्तुत भी है। तो उक्त उदाहरण में कि चंद्र के समान मुख रम्यम शोभायमान होता है, तो यहाँ मुख की उपमा चंद्र से बताई जा रही है, इसलिए मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय है। ठीक इसी प्रकार उपमान, उपमेय की जिससे समानता बताई जाए उसे उपमान, अप्रस्तुत, अप्रकृत, अवर्ण्य आदि कहते हैं। तो यहाँ पर मुख जो उपमेय है उसकी तुलना किससे की है, चंद्रमा से, इसलिए चंद्र उपमान है। अब तीसरा जो प्रमुख तत्व है वह है साधारण धर्म, अर्थात उपमान और उपमेय के बीच जो समानता बताई जाती है वह गुण, वह तत्व, वह प्रकृति साधारण धर्म कहलाता है। इसलिए उपमेय और उपमान के मध्य समानता को साधारण धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में रम्यम जो है वो साधारण धर्म है, अर्थात जो शोभायमान तत्व है, अर्थात जो दोनों सुंदर लग रहे हैं, वो रम्यम शब्द से दोनों की समानता बताई है, इसलिए साधारण धर्म है। और उपमावाचक शब्द, अर्थात जिससे उपमा द्योतित होती है, उपमा का प्रतीति कराने वाले जो शब्द है वो उपमावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे समानता का कथन करने वाले इव, यथा आदि शब्द उपमा के वाचक शब्द कहलाते हैं। उक्त उदाहरण में चंद्र एव मुखम रम्यम में जो इव पद है ये उपमावाचक शब्द है। ये कह रहा है कि चंद्र एव यानी चंद्र की तरह मुख शोभित हो रहा है। तो यहाँ पर इव जो शब्द है, तरह शब्द जो बता रहा है, जैसे शब्द का अर्थ बता रहा है, ये उपमावाचक शब्द है। अब विशेष रूप में हम जाने कि जहाँ यह चारों ही तत्व रहते हैं वहाँ तो पूर्ण उपमा कहलाती है, और जहाँ इनमें से एक, दो या तीन के अभाव होता है वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है, अर्थात ये वहाँ पर लुप्त रहते हैं। इस प्रकार उपमा अलंकार के मूलतः दो भेद हो जाते हैं, एक पूर्ण उपमा और दूसरा लुप्त उपमा। तो हम चारों तत्वों को समझ गए हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण सहित उपमा अलंकार को। तो क्रियागत जो साम्य था, हमने तीन प्रकार का साम्य पढ़ा, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। तो यह क्रियागत साम्य का जो उदाहरण है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत है। क्या है देखते हैं कि क्षणात प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। इसमें क्षणात प्रबोधम आयाति, क्षण भर में प्रबोधम यानी जागृत अवस्था को आयाति प्राप्त हो जाती है, और पुनः फिर तमसा अंधकार के द्वारा लंघ्यते, क्षण भर में ही उसको लंघित कर लिया जाता है, अर्थात फिर से जड़ता को प्राप्त हो जाती है। तो निर्वास्यतः भुजते हुए प्रदीपस्य, दीपक की शिखेव ज्योति की भांति जरतो मति, वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है। तो वृद्ध जन की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण भर में जागृत हो जाती है और क्षण भर में फिर अंधकार से आवृत हो जाती है, अर्थात वृद्ध की मति कभी चेतना युक्त हो जाती है और तत्काल अज्ञान आवृत हो जाती है, अर्थात उसे एक पल में कही हुई बात कभी याद आ जाती है, थोड़ी देर बाद उसी बात को भूल जाते हैं। तो ठीक प्रकार बुझते हुए दीपक की भांति उसकी बुद्धि की स्थिति होती है। तो यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में जो आयाति, लंघ्यते, इन दोनों क्रियाओं की उपमेय और उपमान दोनों में समानता है, अर्थात दीपक के साथ भी वो क्रिया घटित हो रही है और जरतो मति यानी वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि के साथ भी वह घटित हो रही है। इस प्रकार दोनों में क्रियागत साम्य होने के कारण यहाँ उपमालंकार है, और इस पद्य में पथ्यवक्त्र नामक छंद है। तो ये क्रियागत साम्य का उदाहरण है कि यानी दोनों उपमेय और उपमान दोनों एक ही क्रिया से घटित हो रहे हैं, अर्थात एक ही क्रिया दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। तो ये क्रियागत साम्य का उदाहरण हुआ। अब देखते हैं हम गुणगत साम्य का उदाहरण। गुणगत साम्य का उदाहरण है कि हरस्तु किंचित
लुप्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भवाम्बुराशि उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारमासा विलोचनानि। चंद्र उदयारंभ, चंद्रमा के उदय के आरंभ में। परिलुप्त धैर्य, धैर्य खो देने वाले। अंबु राशि इव, समुद्र के समान। हरस्तु, शिवजी। बिंब फल अधरोष्ठे, बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाले। उमा मुखे, पार्वती के मुख पर। विलोचनानी, नेत्रों को एक दृष्टि से। व्यापार माशा, डालने लगे, देखने लगे। तो कुमार संभव महाकाव्य से उद्धृत इस पद्य में उपजाति छंद है। यहाँ परिलुप्त धैर्यत्व गुण, उपमेय हर और उपमान यानी अंबुराशि चंद्रमा दोनों में, अंबुराशि समुद्र दोनों में, अर्थात शिव और समुद्र दोनों में समान है, क्योंकि दोनों ही अधीर उठते हैं। जब चंद्रमा दिखाई देता है तो जिस प्रकार अंबु राशि यानी समुद्र अपना धैर्य छोड़ करके ऊपर की ओर ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है, उसमें ज्वार आना शुरू हो जाता है, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उमा के मुख रूपी चंद्रमा को देखने पर शिव जी भी अपना धैर्य छोड़कर उनको एकटक देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र अधीर होकर ऊपर को उठने लगता है, उसी प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी अधीर होकर उनकी ओर एकटक देखने लगे। उपमान और उपमेय में विलुप्त धैर्यत्व रूपी जो गुण है वो समान है। समुद्र भी अपना धैर्य छोड़ रहा है और भगवान शिव भी अपना धैर्य छोड़ रहे हैं, इस कारण दोनों में गुणगत साम्य है। तो ये यहाँ उपमा अलंकार है, तो ये गुणगत साम्य का उदाहरण हुआ। अब देखते हैं उभयगत, यानी जहाँ गुण और क्रियागत दोनों साम्य हो, वह उदाहरण है हमारे सामने। कि स्नप्यति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते धवल वहल मुग्ध दुग्ध कुल्येव दृष्टि। अर्थात धवल यानी स्वच्छ, तो बहल मुग्धा यानी अति सरल। स्नेह को प्रभावित करने वाली तुम्हारी दृष्टि कुल्येव, दूध की धारा के समान। हृदयेशम, हृदय में स्थित स्वामी को स्नपयति, स्नान करा रही है। यह उत्तर रामचरित नाटक का श्लोकार्थ है। तमसा राम की ओर देखती हुई सीता जी से कह रही है कि बिलुलित मतिपूरैर्बाष्पमानंद शोक प्रभम अवसर्जन्ति तृष्णोत्तान दीर्घा। यह श्लोक का पूर्वार्ध है। तो यहाँ स्नप्यति इस क्रिया की तथा स्नेह निस्यंदिनी एवं धवल वहल मुग्धा इन गुणों की समानता है। यहाँ दृष्टि उपमेय है, दुग्ध कुल्य यानी दूध की जो धारा है वो उपमान है, और स्नेह निस्यंदिनी धवल वहल मुग्धा स्नपयति ये समान धर्म है, तथा इव उपमावाचक शब्द है। अर्थात जिस प्रकार स्नेह चिकनाई को प्रभावित करने वाली स्वच्छ तथा चिकनी दूध की धारा किसी को स्नान कराती हो, उसी प्रकार शुभ्र तथा अति सरल स्नेह को प्रभावित करने वाली तुम्हारी दृष्टि राम को स्नान करा रही है। यहाँ उपमान और उपमेय में क्रियागत और गुणगत दोनों प्रकार का साम्य स्थित है, इस प्रकार यहाँ उपमा अलंकार है। तो ये उभयगत या गुण क्रियागत साम्य का उदाहरण हुआ। आइए इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझें कि गुण दोषौ बुधो गृह्णन् इंदुवेक्षाणि विवेश्वरः शीर्षा श्लाघ्यते पूर्व परकंठे नियच्छति। अर्थात जैसे शिव चंद्र और विष को ग्रहण कर चंद्र को तो शिव पर धारण करते हैं, चंद्र को तो शिव जी सिर पर धारण करते हैं, पर विष को कंठ में ही रोक लेते हैं। उसी प्रकार विद्वान
गुण और दोष पर विचार कर गुण को तो शिरोधार्य करते हैं पर दोषों को कंठ में ही रोक लेते हैं, अर्थात दूसरे के दोषों को मुख से भी नहीं कहते, केवल उनके गुणों को देखते और स्वीकार करते हैं। तो यहां पर उपमान ईश्वर है, बुध उपमेय है, इंदु उपमान है और गुण उपमेय है, क्ष्वेड उपमान है और दोष उपमेय है, और इनके मध्य गृहणन यह साधारण धर्म है। तथा उपमावाचक ये शब्द है। इस प्रकार यहां पर भी उभयगत साम्य हो जाता है। यह क्रियागत और गुणगत दोनों ही साम्य स्थित होने के कारण यह उपमालंकार है। तो विद्यार्थियों, उपमा अलंकार के बारे में हमने अध्ययन किया, समझा, जाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को अवश्य क्लिक कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।